चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी, छेनी जैसे औजार, ये सब कुछ बरामद हुआ है एक दरगाह से, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। ऐसे में सवाल तो उठने थे ही और उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि दरगाह में इतने खतरनाक औजारों का क्या काम? क्या इसलिए जब कोई टीम दरगाह में सर्वे के लिए पहुंचती है तो बवाल काट दिया जाता है? क्या इसीलिए पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जाते हैं, हमला कर दिया जाता है, ताकि मस्जिद, दरगाह और पीर बाबाओं की असलियत सामने ना आ पाए? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी मिलना बाकी है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये खबर यूपी से, तो आपको बता दें कि ये खबर यूपी की नहीं है, क्योंकि यूपी में उत्पातियों का इलाज कायदे से होता है। यहाँ बवाल काटने की गुंजाइश अब कम नजर आती है, लेकिन अब लगता है कि यूपी के योगी मॉडल को दूसरे राज्यों को भी अपनाने की जरूरत है, क्योंकि यूपी में अपना पैर तो पसार नहीं पाए तो दूसरे राज्यों में कट्टरपंथी पैर पसारने के शुरू कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात की, जहां एक दरगाह से पुलिस को चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी और छेनी जैसे हथियार मिले हैं। इतना ही नहीं, दरगाह प्रबंधन तो ये कह रहा है कि इन हथियारों से किसी को भी खतरा नहीं है। ये तो सद्भावना का संदेश है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दरगाह से ये हथियार मिले हैं वो सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और जानते हैं, हर दिन लगभग 8 से 10 हजार श्रद्धालु सोमनाथ टेम्पल आते हैं। मतलब औसतन 45 लाख श्रद्धालु हर साल सोमनाथ मंदिर आते हैं। ऐसे में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर दरगाह से इस तरह के हथियार मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ साथ गुजरात सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सुरक्षा को देखते हुए गुजरात पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। ऐसे में कई दरगाहों की भी चेकिंग की गई। इस दौरान हजरत कच्छी पीर बाबा की दरगाह से तलवार, चाकू और खंजर समेत कई हथियार मिले, जिन्हें देखकर पुलिस भी दंग रह गई। 16 नवंबर को भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर दूर एक दरगाह से जो मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दरगाह में चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी, छेनी जैसे खतरनाक हथियार छुपे हुए थे। ऐसे में सवाल उठा कि क्या ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? इन हथियारों के बरामद होने के बाद देश भर में हड़कंप मच गया और पुलिस अलर्ट मोड पर है। हालांकि सब जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि ये जगह सोमनाथ मंदिर से बस 5 किलोमीटर दूर है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। इतने संवेदनशील इलाके में ऐसी तैयारी, सवाल वाजिब, क्या ये धार्मिक सौहार्द को चुनौती देने वाली कोई प्लानिंग थी? हालांकि पुलिस के इस अभियान में 2 डीएसपी, 6 पुलिस निरीक्षक, 7 पुलिस उप निरीक्षक, एसओजी, एलसीबी और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड सहित 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। इस मामले में दरगाह के संरक्षक के खिलाफ कोडीनार थाने में मामला दर्ज भी किया गया है। पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता बनकर एफआईआर दर्ज की। एसओजी के हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह मोरी ने शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस ने अमीन शाह, इस्माइल शाह के खिलाफ गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आयोग की मौजूदगी में उनसे हथियारों का लाइसेंस मांगा, लेकिन वह नहीं दे पाई, जिसके बाद पुलिस ने मौके से हथियार जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि दरगाह में वो हथियार कैसे आए और इसके पीछे का कारण क्या था। गुजरात सरकार ने भी ये कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, लेकिन एक ऐसी दरगाह जहां हर रोज भारी संख्या में लोग आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। इस दरगाह की कितनी अहमियत है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि हजरत कच्छी पीर बाबा की दरगाह गिर सोमनाथ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक सूफी स्थल है। ये कच्छ क्षेत्र में जुड़ी सूफी संत कच्छी पीर बाबा को समर्पित है, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग भारी संख्या में आते हैं। दरगाह को सद्भावना के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिर जिले में कितनी मस्जिद हैं? गिर जिले में लगभग 86% हिंदू रहते हैं, जबकि 13.5% मुस्लिमों की आबादी। बावजूद इसके इलाके में लगभग 50 से 60 छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। हालांकि आपको याद हो तो कुछ समय पहले कुछ मस्जिदों को ध्वस्त भी किया गया था, लेकिन ये आंकड़ा उसके बाद का है। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि अगर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद या दरगाहों को तोड़ा जाता है तो राजनीति करने वालों को बड़ा दुख होता है, और जब इन्हीं दरगाहों से हथियार मिल जाएं तो सबके मुंह सिल जाते हैं। जब गिर में बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी तो याद है ना आपको किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए थे, किस तरह से उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की जायदादों, मस्जिदों, खानखाओं और दरगाहों को छीनने की साजिश हो रही है। लेकिन अब वो इस मामले में एकदम चुप हैं। मुसलमानों की जायदादों को
मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे, तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, खबरस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ। मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था, तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। लिहाजा सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इन हथियारों का मिलना कई सवाल खड़ा करता है। आखिर इन हथियारों को यहाँ क्यों रखा गया था? किस मकसद से इन्हें इकट्ठा किया गया था? और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? क्या ये हथियार किसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं या लोकल विवाद का मामला है? जांच एजेंसियां अब इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने में जुटी है। बहरहाल, आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मिनाज है, मेरा नाम तरुण है, आप मुझे जनतंत्र पर सुन रहे हैं। नमस्कार।